प्रत्येक एकादशी व्रत रहते हैं, क्या निर्जल करना सही है? कृपा करें। नहीं, कोई अनिवार्यता नहीं है कि निर्जला एकादशी को निर्जला व्रत रहना ही होगा, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि आपका जो व्रत है वो सुच्चा वाचा से हो, भगवदीय भजन के साथ हो। उपवास, उप माने वह, वास माने रहना, उसके साथ रहना। किसके साथ रहना? जिसके लिए उपवास कर रहे हैं, अर्थात परमात्मा के साथ रहना। अगर आप परमात्मा के साथ हैं तो आप अपने व्रत के फल को प्राप्त कर सकते हैं। शरीर को जो कष्ट देने की परंपरा है वो हठ योग में है। जब शरीर को हम कोई कष्ट देते हैं, चाहे वो हम ब्रह्मचर्य का कष्ट हो, किसी वासना से मुक्त होने का कष्ट हो, किसी तपस्या का कष्ट हो, किसी व्रत उपवास का कष्ट हो, किसी स्थान की स्थिति का कष्ट हो, तो हम अपने शरीर को तपाते हैं। किस लिए? कि सूक्ष्म शरीर तक मैसेज पहुंचा सकें कि हम पिंड को सब कुछ नहीं मानते, ब्रह्मांड को सब कुछ मानते हैं। इसीलिए तुझे हमारी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो पिंड के वशीभूत हम नहीं। मन किसके लिए हमको गुलाम बनाता है? पिंड के लिए। कहते ना, मन कर रहा है, मन कर रहा है मतलब कुछ खाना है, मन कर रहा है मतलब ये देखना है, ये फिल्म देखने का मन कर रहा है। तो मन कर रहा है वो तो सूक्ष्म शरीर है, लेकिन देखना किसको है? आँख को। कोई भी सूक्ष्म शरीर का जो क्रिया है, भाव है, वो बिना स्थूल शरीर के पूरा नहीं होता। जब बिना स्थूल शरीर के उसका पूरा नहीं होता तो फिर स्थूल शरीर उसके लिए जरूरी है। तो हम स्थूल शरीर को कष्ट देने का मतलब हठ योग की परंपरा कहती है कि हम उस मन को कह रहे हैं कि तेरे चलाए हम नहीं चलते, हमारे चलाए तू चलता है। पानी पीने के लिए शरीर कहेगा, फिर भी हम पानी नहीं पिएंगे क्योंकि हमारा निर्जला व्रत है। तो ये हठ योग की परंपरा है, सबकी परंपरा नहीं है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए आपके लिए जो अनुकूल हो, जो जरूरी हो, जो आपकी साधना में सम्मिलित होता हो, वही साधन आपको करना चाहिए। तो आपकी साधन में, आपकी साधना में अगर निर्जला व्रत अनुकूल पड़ता है तो रखिए। आपके साधन में, आपकी साधना में निर्जला व्रत अनुकूल नहीं पड़ता तो फिर आप अपने शरीर को उतना कष्ट मत दीजिए कि उस कष्ट के बाद वो बेचारा भजन भी नहीं कर पाए।